नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते न्यूज। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टियां और सभी उम्मीदवारों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के बीच हमारे साथ मौजूद है सिवान जिला के जिला संयोजक AIMIM के आरिफ जमाल जी। तो आइए डायरेक्ट हम इनसे बात करते हैं और चुनाव पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं को नमस्कार, आदाब, सलाम करता हूं। और मैं AIM के जिला संयोजक पार्टी के हूँ। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि AIMIM क्या है। AIM पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस पार्टी को लोग जानते हैं। और बिहार के अभी 1.5 से 2 महीना बाद चुनाव होना है। हम लोगों ने पहले सीमांचल में 6 सीट पे चुनाव लड़ा था। अब हम लोगों ने पूरे बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। सर, कितने सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे बिहार में? बिहार में 22 जिला में हम लोगों ने 32 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें सिवान में 2 विधानसभा मुझे मिला है। 108 रघुनाथपुर विधानसभा, दूसरा 109 दरौदा विधानसभा। सर, आप लोगों का चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा ये है कि सबसे पहले जो दलित, अति पिछड़ा, OBC पे अत्याचार हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, और जो आज महामारी चल रहा है, हमारे युवा, नौजवान साथी, छात्र जो भी हैं, सब लोग बेकार पड़े हुए हैं। और इन लोगों को जॉब देना, नौकरी देना, इसी पे हमारी मुद्दा रहेगा विधानसभा। सर, किस तरह का अत्याचार हो रहा है दलित पर? दलित पे तो बड़े जाति के लोग जो अत्याचारी कर रहे हैं, इसी अत्याचारी को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब बर्दाश्त नहीं करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी वजह से हम लोगों की लड़ाई इसी मैटर पे होगा। सर, अगर आपकी पार्टी की सरकार बनती है तो इन सबों के लिए आप क्या करेंगे? इसको बिल्कुल हम लोग बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान से खत्म कर देंगे। और अगर हमारे बिहार में सरकार बनेगी, क्या करेंगे खत्म करने के लिए? खत्म करने के लिए हम लोग कानून का हेल्प लेंगे और हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर कोई किसी पे भी, छात्र या हमारे युवा साथी पे अत्याचार होगा, दलित पे, OBC पे, अति पिछड़ा पे, किसी पे भी होगा, तो इस पे हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। तो सर, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है कुछ ही महीनों बाद। आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा बिहार विधानसभा चुनाव के लिए? सबसे पहले विकास होगा, शिक्षा होगा और युवाओं को जॉब देना। सर, किस तरह का विकास? विकास जैसे मैं बता दूं कि अभी हमारे रघुनाथपुर विधानसभा में वो हाल है कि किसी दलित बस्ती में जब मैं दौरा करता हूं तो मैं देखता हूं कि कमर भर पानी है। खाना बनाने की जगह नहीं है, रहने की जगह नहीं है, सोने की जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। इसी वजह से मैं आज तय कर लिया हूं कि रघुनाथपुर विधानसभा से अगर मुझे पार्टी टिकट देती है तो हम चुनाव यहाँ जीतेंगे और हर एक सुविधा हम अपने विधानसभा में देंगे। सर, क्या स्वास्थ्य मुद्दा नहीं हो सकता है? मैंने तो कह ही दिया कि विकास में सबसे पहले स्वस्थ होगा। जैसे ये अब आप खुलकर पूछना चाहते हैं तो मैं बता दूं, 1 नंबर में हमारा होगा, सबसे पहले शिक्षा होगा। दूसरा में हमारे रघुनाथपुर विधानसभा में कोई BEd कॉलेज नहीं है, कोई छात्र ये घर कॉलेज नहीं है, कोई अच्छी मतलब देखिए तो उद्योग नहीं है, और मेडिकल कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। और इस वक्त अगर रघुनाथपुर की जनता किसी को भी अगर ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो 35 किलोमीटर रघुनाथपुर से जाना पड़ता है सिवान। तो हमारे रघुनाथपुर विधानसभा में एक अच्छी हॉस्पिटल हो, एक मेडिकल हो। सर, बिहार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। अगर आपकी पार्टी की सरकार बनती है तो रोजगार के लिए आप लोग क्या करेंगे? रोजगार के लिए तो मैंने कहा ही आपसे कि उद्योग डालेंगे, बड़ी बड़ी एक प्लांट डालेंगे कि हमारे युवा नौजवानों को यहाँ से, बिहार से कहीं अदर जगह जाना नहीं पड़े, यहीं पे वो लोग अपनी जॉब करें। सर, आप सिवान जिला के जिला संयोजक है AIMIM के, और आप रघुनाथपुर से उम्मीदवारी में भी हैं। तो आप अपने क्षेत्र का किस तरह का विकास करेंगे? अपने क्षेत्र का विकास यही होगा कि रोड होगा, नाली होगा, इंदिरा आवास होगा, राशन की राशन, ये मतलब हर एक सुविधा, कोई ऐसा सुविधा मुझसे छूटेगा नहीं। हर एक सुविधा के लिए हम तन मन धन से खड़े होंगे। सर, आज़ादी के बाद से जितना भी चुनाव होता है इसी मुद्दे पर लड़ा जाता है चुनाव, विकास के मुद्दे पर। रोड, नाली, सड़क, क्या पहले में और आप लोग में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। हमारी एक ऐसी पार्टी है कि हिंदुस्तान में नंबर 1 हमारी पार्टी है,
उसके अलावे हमारी पार्टी झूठे वादा नहीं करती है, जो कहती है वो करती है। जैसे किशनगंज में हमने एक विधायक जीता है, वहाँ पे एम्बुलेंस का सुविधा दिया है। हैदराबाद में हमारे 7 एमएलए हैं, मुंबई में हमारे 2 एमएलए हैं, वहाँ पे हर एक जगह जहाँ भी हमारे एमएलए हैं वहाँ हमारी यही सुविधा दिया जाता है, एम्बुलेंस दिया जाता है, लोगों के विकास के में या रोजी रोटी में हर जगह सुविधा दिया जाता है। तो बिहार की जनता आपके ऊपर क्यों भरोसा करे? भरोसा इसलिए करेगी कि वो देख रही है कि अभी एक हम सीट जीते हुए हैं तो वहाँ पे विकास ही विकास दिख रहा है। लग रहा है कि बाहर के तरह, फ्रांस के तरह अभी किशनगंज दिख रहा है, जहाँ से हमारे विधायक कमरुल हुदा साहब हैं। सर, खासकर हम बात करेंगे सिवान के बारे में, क्योंकि आप सिवान के आप जिला संयोजक है। सिवान में आपकी पार्टी किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी और उम्मीदवार कौन होगा? 108 रघुनाथपुर विधानसभा से मैं भावी प्रत्याशी हूं। अगर पार्टी निर्णय लेती है, मुझे टिकट देती है तो मैं ही चुनाव लड़ूंगा। अदर किसी को भी अगर हमारी पार्टी टिकट देती है तो मैं उसके साथ तन मन धन कंधे में कंधे मिलाकर उसके साथ दूंगा और यहाँ से निश्चित हमारी विधानसभा से कैंडिडेट जो भी हो वो जीतेगा। मैं हूं या अदर कोई भी आए, यहाँ से कन्फर्म है कि जीतना तय है। सर, लगातार आप क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, किस तरह का आपको जन समर्थन मिल रहा है? ये तो मैं आप लोगों से क्या बताऊं, यहाँ की माहौल ही अजीब सा हो गया है। लग रहा है कि पूरी रघुनाथपुर विधानसभा के माहौल ऐसा हो गया कि मेरे सामने कोई है ही नहीं। ना यहाँ भाजपा है, ना राजद है, ना जदयू है, ना सपा है, ना कांग्रेस है, कोई है ही नहीं। एक तरफा पूरी जनता हो चुकी है कि अब की हम लोग मीम के साथ हैं, AIM को हम लोग वोट देंगे और पतंग पे ही हम लोग बटन दबाएंगे। सर, रघुनाथपुर के वर्तमान विधायक है हरिशंकर यादव, उनके बारे में आपकी क्या राय है? उन्होंने तो सिर्फ, मैं क्या बताऊं, अपना ही काम में वो लगे हुए हैं। अपने दूध के डेयरी डालना, तो अपने लड़के के लिए कंपनी डालना, उद्योग डालना, जनता की वो क्या सेवा करेंगे। देखिए अभी हमारे हरियाणा पर, उत्तरी हरियाणा में छठ का उन्होंने वादा किया था, छठ घाट बनवाने का, वो नहीं बनवाया। देखिए अभी हरियाणा के पूर्वी हरियाणा में वहाँ छठ घाट का उन्होंने कहा था, वो नहीं बनवाया। बहुत ऐसे कार्य हैं जो किया नहीं है और हम लोग हर एक काम करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे भाई हैं, हर आदमी के लिए हम लोग काम ही काम करेंगे। सर, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं तो दावा करते हैं कि हम ये काम किए हैं, वो रोड का काम किए, जिला में सबसे ज़्यादा अपने क्षेत्र में हम रोड बनवाए हैं, तो वो दावा करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं किए हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मुझे वो 5 काम गिना दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और अगर वो मानते हैं कि अगर विकास किए हैं और रघुनाथपुर विधानसभा से अगर वो चुनाव मैदान में आते हैं तो चुनाव लड़कर दिखाएं। अगर जमानत जब्त नहीं हो गया तो फिर कोई कह दे। रघुनाथपुर विधानसभा की वो हालात हो चुकी है कि उनको वोट मिलने वाला नहीं है, जनता उनको नहीं देने वाली है। अगर वो विकास करते तो जनता उनके पीछे भागती। मैं विकास अभी नहीं किया हूँ, अभी दौरा सिर्फ कर रहा हूँ, घोषणा भी मैं नहीं किया हूँ, तो सारे जनता मेरे पीछे दीवानी हो चुकी है। और आप मेरे साथ क्षेत्र में जा सकते हैं, अगर मैं नहीं भी जा रहा हूँ तो कहीं भी आप पता कर सकते हैं कि AIM का क्या यहाँ पे माहौल है। अभी आपके क्षेत्र में आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? यहाँ पे बाढ़ पीड़ित के लिए जो बाढ़ आया हुआ था रघुनाथपुर में, वहाँ हमने चूड़ा मीठा का वितरण किया है। गरीबों के लिए अभी मैंने अनाज भी वितरण किया है। लमसम 250 घर मैं राशन का वितरण किया है। वो सब आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया पे, सोशल साइट पे हमारा पड़ा होगा। इसलिए कि मैं अभी विकास ही विकास कर रहा हूँ। 5 साल से मैं रघुनाथपुर विधानसभा में मैं कार्य कर रहा हूँ। ना मैं MLA हूँ, ना MP हूँ, ना BDC हूँ, ना वार्ड हूँ, ना मुखिया हूँ। मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ, तो मैं इतना विकास कर रहा हूँ, इतना काम कर रहा हूँ। होने के बाद तो जनता तय करेगी कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। और वादा है मेरा कि हर एक जगह मैं खर्रा उतरूंगा। सर, जिस तरह से आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता आपको विधायक अपना चुनती है, तो क्या विधायक बनने के बाद भी अपने क्षेत्र में लगातार जाते रहेंगे? 100% ये मेरा वादा है और वादा रहेगा कि अगर मैं हारूं या जीतूं, जीतना तो तय है। ये तो नहीं है कि मैं चुनाव लूज कर रहा हूँ, जीतना हमारा तय है। और अगर जीत जाता हूँ तो भी हर एक गांव में जाकर मैं समस्या पूछूंगा, जानकारी वहां पे लूंगा कि यहाँ पे कोई चीज की कमी है या नहीं। अगर कमी होगा, चापाकल का कमी होगा, तो 24 घंटा में मैं चापाकल वहां हलवा दूंगा। सर, अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर सारे बंधुओं से, हमारे छात्र छात्राएं, युवा नौजवानों से, कि आप सारे एक होकर तन मन धन से हमारे समर्थन करें। और इस बार 15 साल राजद, 15 साल जदयू, 40 साल कांग्रेस, 70 साल में किसी को कुछ नहीं मिला। इस बार ऐसा आप लोग कर दें हमारे लिए, हमारे पार्टी के लिए, कि हम लोग बिहार में सरकार हम ही लोग बनाएं और हम लोग आप लोगों को भी कार्य करके दिखाएंगे।